जय सच्चिदानंद जी। आज शुभ संक्रांति और शुभ कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के शुभ जन्म दिवस की सभी को लाखों लाख बधाई हो और आज के आश्रम की भी नवीनकरण की सबको बधाई हो। जगदानंद के हेत जगत में ज्योत अलौकिक आई है, सतगुरु के अवतार की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जय। धरती झूमे अंबर झूमे बजी खूब शहनाई है, सतगुरु ने अवतार लिया सबको लाखों लाख बधाई है। चिट्टा चोला ते खुली बावा, चिट्टे चोले वाले तो वाली जावा। चिट्टा चोला ते खुली बावा, चिट्टे चोला ते खुली बावा, चिट्टे चोले वाले तो वाली जावा। चिट्टे चोले वाले तो वाली जावा।
आज शुभ संक्रांति का शुभ त्योहार है और श्री गुरु महाराज जी का शुभ जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इस जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस हाल में आज पहला ही भंडारा हो रहा है। आज इसकी ओपनिंग भी है, शुभ जन्माष्टमी भी हमारी आज ही है। तो चार चार बधाइयाँ हैं, तो इंद्र देवता कैसे पीछे रह जाएगा, पहले ये बताओ। वो भी तो आएगा ना खुशी मनाने के लिए। तो आज के दिन की ये हाल बड़ा होने की खुशी और जन्माष्टमी की बधाई हो और श्री गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस की भी बधाई हो। शुभ संक्रांति, आज भादों का महीना शुरू हुआ है, तो सबके लिए शुभ हो, यही श्री गुरु महाराज जी से हम दुआ करते हैं। तो आज के दिन की जितनी भी बधाइयाँ दी जाएं उतनी ही कम है। और आज हमारा तीसरा इतवार भी है। तो श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान है और वहाँ पर 15 अगस्त आज़ादी के दिन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने अवतार लिया। तो श्री प्रयाग धाम में बड़ी धूमधाम से शुभ जन्म दिवस मनाया गया और जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी ने शुभ वचन फरमाए कि हर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार भूमि का भार हटाते हैं। और जट तारण को मेरे सतगुरु आए, सत मार्ग दर्शाने मेरे सतगुरु आए। महापुरुष इस संसार में अवतार धारण करते हैं केवल भूले भटके जीवों को सही रास्ता दिखाने के लिए, मोह माया में फंसे हुए जीवों को आज़ाद कराने के लिए। आज़ादी के दिन ही श्री गुरु महाराज जी ने अवतार धारण किया। जब हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ तो हमारे महापुरुषों ने भी ये जिम्मा उठाया है। हम जैसे काल माया की गुलामी में संसारी जीव फंसे हुए हैं, उनको काल माया की गुलामी से छुड़ाने के लिए महापुरुष अवतार धारण करते हैं और उपदेश करते हैं, अपने वचनों द्वारा जागृति प्रदान करते हैं कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खो, ना जाने के अंत का यही श्वास ही हो। कि संसार में आ करके जीव मोह माया में भरम जाता है, भूल जाता है, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास श्वास में उस प्रभु का सिमरन कर ले, उस प्रभु को याद कर ले, तो ये जो मनुष्य का जन्म है ये सफल हो जाएगा। ये जो जन्म है फिरत फिरत बौद्धे जुग हार्यो, मानुष दे लई नानक मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। क्यों नहीं उस प्रभु का सिमरन करता कि ये जो बारी है, ये जो चोला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, अब मिला है। इससे महापुरुष हमें जगाते हैं कि इसे पा करके कि बहुत ही जन्मों से युगों से फिरत फिरत बौद्धे जुग हार्यो, बहुत समय बीत गया भटकते भटकते मोह माया में, मानुष दे लई। अब प्रभु की कृपा हुई, मानुष का चोला मिला, तो अब क्या करना है कि उस प्रभु की का सिमरन भजन कर ले, उसको याद कर ले और इस मानव जन्म को सफल बना दे। पता नहीं फिर ऐसा अवसर मिले ना मिले, ये जो सुंदर सहयोग मिला है ये बार बार जीव को नहीं मिलता है। तो महापुरुष अपने दुर्धाम से इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं और अपने वचनों से और अपने प्रेम से
आशीर्वाद देते हैं और जीवों को अपने चरण शरण में ले करके उनका कल्याण करते हैं। गुरु को आज संक्रांति है। एक दो वचन महापुरुषों के हम पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। बातों भरम भुलानिया तुझे लगा हेत, लाख सिंगार बनाया कारज नाही गेत। जित दिन देव नससी पित वेले कैसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेंट। छद खलोते खिनमय जिन सो लगा हेत, हाथ मरोड़े तन कंपे सा होया सीत। जिहा बीजे सोलुने कर्मा संतरा खेत, नानक प्रभु शरणागति चरण बहुत प्रभु देत। से भातो नरक न पाइए गुरु रखन वाला हेत, से भातो नरक न पाइए गुरु रखन वाला हेत। भाद्र मास के वर्णन में सतपुरुषों का उपदेश है कि वह आत्माएं धर्मवश सत्य से भूल गई हैं, जिन्होंने के द्वैत भाव से प्यार किया, अर्थात मालिक को छोड़कर माया की दुविधा का शिकार हो गई। वह चाहे अनेक प्रकार से शुभ कर्म रूपी श्रृंगार बनावे, किंतु वह उनके किसी काम का नहीं, अर्थात उससे आत्मा को कुछ लाभ नहीं पहुंचता। जिस दिन ये शरीर नष्ट होगा, अर्थात मृत्यु के मुख में चला जावेगा, उसी क्षण ही सब उसे प्रेत प्रेत कहने लगेंगे। घर का बहुत ही प्यारा अपने रिश्तेदार संबंधी होते हैं, लेकिन सच बताओ जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो उससे डर लगता है ना, सब डरते हैं। क्या कहते हैं? प्रेत प्रेत कहने लगेंगे। अर्थात जिन संबंधियों मित्रों से मोह में मालिक को भुला दिया था, वह ही अब प्रेत प्रेत कहकर दूर दूर भागने लगे। यमदूत ये भेद किसी को नहीं देते। यमदूत किसी को बता के आते मैं आ रहा हूँ। किसी को पता होता है जब किसी की मृत्यु आती है, तो ये भेद किसी को नहीं देते वो, कि कब वह आकर जीव को पकड़कर यमलोक की ओर चलता कर देंगे। तब वह सब संसारी गीत संबंधी जीव का साथ छोड़कर अलग जा होंगे। वो जीव अकेला ही अपनी अनंत यात्रा पे जाता है फिर, और जो उसके मित्र संबंधी होते हैं वो अलग बैठ जाते हैं उसके आसपास, और यमदूत पकड़कर उसकी आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। जिनसे अब जीव का इतना गहरा प्यार जुड़ा है, उनकी ये बेवफाई देखकर तब जीव हाथ मलेगा और पछतावेगा। यम के भय से देही थर थर कांपने लगेगी, क्योंकि अब काले से सफ़ेद हो गया। अब झूठ और सच की परख पहचान हो गई, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो समय निकल गया। जब यमदूतों को देखते हैं तो थर थर कांपने लगता है शरीर, और वो माया का पर्दा हट जाता है। यम के भय से देही थर थर कांपने लगेगी, क्योंकि अब काले से सफ़ेद हो गया। अर्थात पहले जीव अब तक अंधकार में रहा, अब सच्चाई का प्रकाश हुआ, और जब असलियत सामने आई तभी जीव समझ सका कि इन संसारी मित्रों का सब प्यार धोखा और भरम मात्र था।
परंतु अब पछताने से क्या होता है, यह तो कर्म की खेती है। जो जैसा बीज बोवेगा उसे वैसा ही फल काटना पड़ेगा। श्री बाबा नानक साहब का कथन है कि जो मालिक की शरणागत होते हैं उन्हें वह प्रभु अपने चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय देकर पग से पार कर देते हैं। आप जैसे भाग्यशाली जीव जिनको सौभाग्य से संत महापुरुषों की पूर्ण पुरुषों की चरण शरण नसीब हो जाती है, तो महापुरुष उसे नाम रूपी जहाज में बिठा करके भव सागर से पार कर देते हैं। जिनका गुरु से सच्चा प्यार है, गुरु उनका सदा रखवाला है और वह नरक में नहीं पड़ते। बोलो जयकारा तुमको हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें नाम रूपी जहाज मिला है। जितना जितना हम नाम की कमाई करेंगे उतना उतना ही हमारे शुभ कर्म इकट्ठे हो जाएंगे और नाम का धन इकट्ठा होगा जो हमें आगे दरगाह में हमारा साथ देगा और हमें सुरखरुई हासिल होगी। ये हम जीवों के उत्तम भाग्य हैं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े ही भागों से सत्संग की प्राप्ति होती है। ऐसा सुंदर संयोग मिलता है। मानुष का चोला मिला, महापुरुषों की चरण शरण मिली, नाम रूपी हमें जहाज मिला। हम जितना जितना नाम का सुमरन करेंगे, महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलेंगे, आज्ञा हुक्म में चलते हुए जो हमारे दरबार के नियम है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और जो नाम का सिमरन गुरुमुख करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और मौज में रहते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, वो इस लोक में भी सुखी लोग रहते हैं और उनका परलोक भी सुहेला होता है। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की।